अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। वेलकम टू चैनल मुक़द्दस फ़ातिमा के चैनल में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? तो जी सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, कल मैंने व्लॉग अपलोड किया और उस पर मैंने लिखा थंबनेल पे कि थंबनेल कैसे बनाऊँ, क्योंकि व्लॉग में बात करनी रह गई थी। तो मैंने कहा थंबनेल से स्टार्ट कर देती हूँ मैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगी। तो बात ये थी कि अगर कोई भी जानता है या मुझे गाइड कर सकता है तो काइंडली गाइड मी, कि मुझे थंबनेल की एक ट्रिक समझ नहीं आ रही है, तो उसके बारे में गाइडेंस मुझे चाहिए। आई डोंट फील अशेम के पूछने में कोई मसला है, तो मैं चाहती हूँ किसी को भी पता है अगर, तो वो मुझे गाइड कर दे। इट्स गुड कि मैं किसी की टीचिंग ले सकूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो मुझे गाइड करे, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो बेशक नहीं बताए, आई हैव नो इश्यूज़। मुझे पूछने में कोई मज़ाइका नहीं है, अगर किसी को बताने में मज़ाइका नहीं है तो वो भी बता दें। तो जी, क्योंकि मैंने कल जब थंबनेल लगाया तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि ये क्या मींस, क्या रीज़न है ये लिखने की, क्या हुआ, ऐसा क्या है। तो आई वाज लाइक कि अच्छा, मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आंसर करूँगी ये। तो इसलिए मैं आज ऐसे इससे ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कि थंबनेल का मुझे थोड़ा सा इशू है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो काइंडली आप सब मुझे बताइए कि क्या हुआ है, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आज के व्लॉग, मेरा ही हाथ आ रहा है आगे। खैर, आज का व्लॉग भी मैंने अपने काम थोड़े से करने के बाद शुरू किया, क्योंकि सुबह के जो अर्ली मॉर्निंग के थोड़े से काम है ना, वो बहुत जल्दी मैं करती हूँ कि मेरी डे की रूटीन जो है वो बिल्कुल सही रहे, और जो मैंने अपने एम सेट किए हैं कि इस दिन मैंने ये करना है और इस दिन ये काम सारे वाइंड अप हो जाने चाहिए मेरी, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारे काम कर लूँ। ठीक है, लेते हैं। बहरहाल तो ये मसला था कि मैंने सुबह सुबह काम करने थे थोड़े से। मम्मा भी जल्दी उठ जाती हैं तो मम्मा के साथ थोड़े से काम करने वाले होते हैं, फिर मेरे थोड़े से पर्सनल काम होते हैं जो कि मैंने फ़िक्स किए होते हैं कि आज के दिन में मैं ये करूँगी। और स्पेशली मैं अपना व्लॉग लेट नहीं कर सकती, किसी भी दिन लेट हो जाए मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी। एक रूटीन, एक शेड्यूल सेट हो गया है, तो इंशाल्लाह हम उस पर ही मिलते रहें, उस पर ही बात होती रहे हमारी। तो कायम अली को स्कूल भेजने के बाद मैंने थोड़े से अपने काम किए, फिर नाश्ता किया। नाश्ता भी आज मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्या नहीं, और मैंने बस खाने वाली हरकत की है कि मैं फटाफट खाना खा लूँ और फिर अपने काम शुरू करूँ। और काम आज क्या क्या है वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज स्पेशली एक रेसिपी शेयर करनी है, हाँ, क्योंकि समोसों की बहुत डिफरेंट रेसिपी थी, तो वो मैंने कहा वो मैं डिटेल में शेयर करूँगी आप सबके साथ। बाकी सब जो मैंने बनाए हैं उनका मैंने डीपली और नहीं शेयर किया रेसिपी, इंशाल्लाह इसकी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है रेसिपी। पर्सनली मैं ये वाले समोसे खाती हूँ, मैं ख़ुद भी जो बनाती हूँ सारे चिकन के, बीफ के, मैं वो बहुत सारे नहीं खाती। बेसिकली बना के इतना ज़्यादा हो जाता है कि दिल ही नहीं करता है कि बंदा खाए। लेकिन जो आज मटेरियल आपके साथ शेयर करूँगी ना, तो इंशाल्लाह वो देखना, आपको देखने में भी बहुत मज़ा आएगा और आपको खाने का भी बहुत दिल करेगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उसकी ना डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप टिल द लास्ट प्रेजेंटेशन। इंशाल्लाह मैं स्पेशली, अगर मुझे किसी ने नहीं भी खाना तो मुझे रिकॉर्ड करने के लिए अगर फ्राई करना है तो मैं फ्राई करके इंशाल्लाह आपसे पूरी प्रेजेंटेशन के साथ उस रेसिपी में मिलूँगी, और पूरे दिन में क्या क्या करना है ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हेयर इज़ द ऑल क्लटर मैसअप गंद वाला। तो अब अपने लिए टाइम हो ना हो, जानवरों के लिए टाइम होना बहुत ज़रूरी है। हालत चेक करें ज़रा, कौन सा जानवर है जो इन भाइयों ने नहीं रखा। इसमें इस वक्त तोते हैं, आ जाओ, नज़र नहीं आ रहे। ओह थैंक यू सो मच फॉर योर लुक। इसमें तोते हैं। यहाँ से जनाब कबूतर गए हैं, यहाँ पे ये देखें उनके अंडे 2 बड़े हुए हैं। कबूतर गए हैं यहाँ पे, ये देखिए ये कौन है, इफ़ यू कैन फोकस, इसमें से फोकस आना, वो ये देखिए, एक ये भी है हमारे घर। तौबा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्होंने नहीं रखनी, और इतना गंद और इतना सब कुछ, उफ तौबा, टाइम नहीं है साफ़ करने का, फिर रखते क्यों हो। अब हमें ये सब साफ़ करना है, क्योंकि वी वांट आवर घर इज़ साफ़ सुथरा। चलें जी, करते हैं, साफ़ करना तो है। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा बेटा, चल हम बच्चों को अब रिसीव करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ना, हाँ ना। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। चले चले उधर होते जाएं, हाजिम और हाना को भी जगा दें। कायम एक ही दफ़ा पहले पीछे रखा करें बेटा डिग्गी में। और आपकी वाटर बॉटल कहाँ है कायम? वेरी गुड। सबकी वाटर बॉटल्स हैं पास? चल है जी, गुड हो गया। बी केयरफुल, बी केयरफुल। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, दोनों भाई मिलके कितने मज़े से सो रहे हैं। राहिम को बहुत ज़्यादा फ़ीवर था तो अपनी मम्मा को तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा सो ही नहीं रहा था। तो फिर कायम अली ने कहा कि आ जाओ मैं सुलाता हूँ। वो कहता है मैंने नहीं सोना। कायम ने कहा अच्छा चलो हम नहीं सोएंगे, आप आ जाओ मेरे पास। वो नीचे से उसको अपने रूम में लेकर आया और उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यार से सो रहे हैं दोनों। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए और जितनी जल्दी से ठीक कर दे दो। कायम ने भी रात में इतनी वॉमिट्स की हैं कि कायम को भी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। कल पेपर है उसका, लेकिन प्रिपरेशन करनी है। लेकिन मैंने कहा थोड़ी देर सो जाओ फिर मैं पढ़ा लूँगी। अब मुझे इनके पास सही तरह हो जाना चाहिए, ये ना हो मेरी बातों से ये उठ जाएं। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। आप सब भी माशाल्लाह कह दीजिएगा ज़रूर ज़रूर। आई नो कि कोई नज़र नहीं लगाता, लेकिन माशाल्लाह कहने से अल्लाह पाक खैर और आफियत ही रखते हैं हमेशा। नाश्ते के बाद जी थोड़ा सा घर का काम करने के बाद हम बाहर निकल गए, क्योंकि बाहर से अभी सब्ज़ी आने वाली थी, स्कूल का काम होने वाला था। तो सोचा था कि हम घर पे आएंगे ना तो घर पूरा साफ़ हो जाएगा। लेकिन जी अब तो पता चला कि मेड आज आ ही नहीं रही है, हेल्पर ने आज आना ही नहीं है। तो अब ख़ुद करने हैं काम, खुद सफाई करनी है। तो फिर हम आते ही शुरू हो गए कि नहीं भाई चलो जल्दी से जल्दी काम शुरू कर लिया जाए, इससे पहले कि डिले हो जाए। वैसे ही मेड के इंतज़ार में बहुत कुछ डिले हो गया, बहुत कुछ लेट हो गया। अब कायम अली को साथ में खाना देने के बाद साथ साथ ही ये भी काम हो जाएगा, सफाई पूरी करने वाली। जी कायम अली आपने शावर ले लिया, आ जाए मैं आपके बाल बना देती हूँ। आई बस सिंह कि आप ख़ुद बना लें। आप छोटे से बच्चे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में आप छोटे से हैं, है ना? चलें जी, अब रेडी। अब कायम ने हलीम खानी है, हलीम खाना। चलो मैंने आपका गरम करके रखा है, जल्दी से खाओ। मम्मा की चाय भी आ गई है और चाय के साथ साथ मम्मा ने कर दिया काम ये वाला शुरू। अच्छा खुद ना सुकून से बैठती है तो मुझे बैठने देती है। बेटे सुकून ही तो है, सुकून के लिए तुझे सब कुछ एक के बाद एक काम शुरू कर देती है। और अभी खुद गोभी बना रही है तो मुझे कहेंगे तुम ये कर लो तुम वो कर लो। आज रात का खाना आलू गोभी है। अब मैंने कहा लाओ मैं सब्ज़ी बना देती हूँ जल्दी से, क्योंकि रात को तो गैस चली जाएगी फिर से और जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है खाना। तो शाम शाम में ही पूरी तैयारी होके खाना बन भी जाता है। थैंक गॉड ये रूटीन आ गई है हमारी। इतनी सारी ज़िंदगी में ये पहला चांस है कि हमारी गैस जाती है, नहीं तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कहीं भी रहें। मम्मा ने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया गैस जाने का। वही बात है ना, कहते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ ही वो सारा ही मज़ा देखना चखना चाहिए, होना चाहिए। मम्मा वो करके बताना है गोभी में देखिए छिल गई है ये सारी। मैंने नहीं तो हम टिप शेयर कर रहे हैं सबके साथ, लेकिन छिली हुई है बाउल में सारी। हाँ जी। अच्छा नेक्स्ट टाइम गोभी बनेगी ना फिर दिखाऊंगी मैं हाँ कि इस गोभी को ना ऐसे छील के ना, तो जो लोग कहते हैं ना ये ऐसे उतार के ये टाइट वाला पार्ट ना उतार देना आप, तो आपकी गोभी कड़वी कसैली नहीं बनती। कई लोगों को कंप्लेन होती है और ऐसी। वो कहते हैं करारी भी नहीं बनती, मतलब बकबकी सी होती है। ऐसा नहीं होता, ऐसे छील के बनाओ ना तो बहुत करारी गोभी बनती है। ये जी एक प्रो टिप है, आप सब नोट करने और इसको अप्लाई भी करके ये फूल है ऊपर और इसके नीचे ये जो इसका डंडल है ना टाइट वाला, हाँ जी सख्त सख्त सा पार्ट है ना। हाँ, ये वाला चाहे छोटा है चाहे बड़ा, इसको ना ऐसे छील दे। ये छिलका ये वो
यानी कि अंदर का नरम जो है ना वो आपको ज़्यादा जायका देगी आपके खाने में, आपके मसालों के साथ बहुत अच्छी मर्ज हो गए ना, फिर मज़े की गोभी बनेगी। चलें जी मामा आप सब्ज़ी बनाएं। मैंने कहा कि आपको ना कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स के साथ ना मैं दिखा दूं कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं। और अब देखिए बॉयल एग, बॉयल चिकन, बॉयल पोटैटोज़, ये 3 हो गए। उसके बाद कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम, 3C हो गए। कुछ लोगों को बहुत मुश्किल होती है रेसिपीज़ के ना इंग्रेडिएंट्स याद करने में, कितने थे क्या क्या था। देखिए हर चीज़ का ना एक फार्मूला है याद करने का, आप उसके अकॉर्डिंगली करें तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, कुछ भी टफ़ नहीं रहेगा। अब आप चीज़ों में देख के ये भी नोटिस करें, जिन लोगों ने नोटिस किया वेल एंड गुड है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ एक पॉइंट कि देखें ये भी मैंने ऐसे बर्तन में रखा, ये भी ऐसे ही है, जिसमें कट किया या जिसमें मैंने स्टेन आउट किया वो भी उसी में ही है, ठीक है। ये भी इसमें मिक्सिंग करनी है, इसमें रख दिया। ये इसमें क्यों है? ये इसमें इसलिए है क्योंकि इसको हमें सौते करना है, क्योंकि ये जब बिल्कुल रॉ होती है ना तो कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कसैल सी आती है, अरोमा स्मेल सी इसकी उठती है, तो वो नहीं अच्छी लगती है। तो हर चीज़ को टैकल करने का एक तरीक़ेकार है, तो किसी भी चीज़ में आपने ऐड करनी है तो उसको ज़्यादा या कम ज़रूर आप सौते कर लें। किसी चीज़ों में बिल्कुल ही ये डलती है कम, किसी चीज़ों में ज़्यादा सौते होकर डलती है, किसी चीज़ों में ये ब्लांच होकर डलती है। ब्लांच का मतलब होता है सिर्फ 1-2 बॉईल देना। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों के लिए मेंशन कर रही हूँ, और जिनको पता है वेल एंड गुड है, ईजी है उनके लिए चले कुकिंग करना, और जो बिल्कुल न्यू होते हैं उनके लिए तो अच्छा है इतनी डिटेल में बात हो जाए तो इसको हम सौते करेंगे। चिकन को बॉयल करके शेड कर लिया है, इसको हम अभी रफली काट लेंगे, चॉप कर लेंगे। ये ब्लांच कर लिया, ये ब्लांच कर लिया। अब स्पाइसेस जो हैं वो जब मैं डालूँगी इंशाल्लाह फिर आपके साथ क्लिप में शेयर भी करती हूँ। अब जी आ गई है टर्न स्पाइसेस की और मिक्सिंग की, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताना भी चाहूँगी और आपके साथ करना भी चाहूँगी, ये कि मैंने ये कहा था कि रफली चॉप करके ही इसको कट करके हम डाल लेंगे, लेकिन मैंने इसको भी जो है वो कद्दूकश कर दिया, मींस पूरा मैश कर दिया। वो इसलिए कि जब आप इसके बनाएंगे तो बच्चे कुछ ना कुछ नखरे ज़रूर करते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है, ये मुँह में आ रहा है, वो मुँह में आ रहा है, मम्मा ये नहीं मुझे पसंद एंड ऑल दैट ना, बहुत सारे रीज़न्स हो जाते हैं। तो ये एक सीक्रेट तरीका है कि आप इसमें सारे न्यूट्रिशन भी डालें और किसी को पता भी नहीं चले और वो मज़े से खा भी लें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए ये पोटैटो मैश हो गया, उसके ऊपर एग भी मैश हो गया ये, ठीक है। उसके बाद जी डालनी है अब इसमें कैरेट, फिर ये कैप्सिकम, ठीक है, और ये जो मैंने आपको दिखाया था श्रेडेड चिकन, ये डल गया। अब मैं आपको स्पाइसेस मेंशन कर देती हूँ सारे। ये हैं चिकन पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, क्रश रेड चिली एंड चाइनीज़ सॉल्ट। देखिए मैंने ये सब 1-1 टीस्पून लिया है सिर्फ, क्योंकि हर एक का स्पाइस लेवल डिफरेंट है। इंग्रेडिएंट्स यही रहेंगे लेकिन स्पाइस लेवल आपके अकॉर्डिंग होगा। आपने कैसा रखना है, स्पाइसी रखना है, लो सॉल्टेड रखना है, हाई सॉल्टेड या मीडियम सॉल्टेड रखना है, स्पाइस लेवल भी कैसा, सिर्फ बच्चों के लिए आप बना रहे हैं या मिक्सअप के लिए बना रहे हैं, तो इतना अप्रोप्रिएट कितना सही रहेगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपके अकॉर्डिंग जाएगी। इस वक्त मैंने जो है वो डाल दिया है 1 टीस्पून, बस बहुत कम मैंने रखी है क्योंकि मुझे इसको फिल करना है समोसों में, और समोसे पट्टी में ज़रूर सॉल्ट होता है, इस चीज़ का ख़याल रखें। और अगर आप चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे, तब भी आपने नमक का ज़रूर ख़याल रखना है क्योंकि चाइनीज़ सॉल्ट में भी नमक है। आपने जो है नमक तेज़ नहीं कर लेना। अब जो है मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने कैप्सिकम सौते की है, ये देखिए मैं आपको हाथ में पकड़ के दिखाती हूँ स्पेशली कि कैप्सिकम कैसी सौते हुई है, किस लेवल तक करनी है। ये देखिए ये कैप्सिकम, और ये इतनी सॉफ्ट होगी, बस इतनी सी सॉफ्ट करनी है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है, सिर्फ उसको हीट लगवानी है हमने। और अब मैं इसको ये एक एक करके ये सारी जो है
ये इसमें डाल दूँगी। अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ क्योंकि मैं सिंगल हैंडेड काम कर रही हूँ, तो मैं डाल के आपको फिर दिखाती हूँ मिक्सिंग करते हुए कि मिक्स करने का भी एक तरीका है। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है लोगों का कि इतना ज़्यादा मैश कर देते हैं, इतना ज़्यादा मिक्स कर देते हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स जो है अपना अरोमा और टेस्ट इतना रिलीज़ कर चुके होते हैं कि जब वो कुकिंग टाइम पर आते हैं तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इसका मतलब है कि खाने का मज़ा नहीं आ रहा। हर एक चीज़ का एक तरीक़ेकार है, आपकी कटिंग, ब्लांचिंग, सौते, मिक्सिंग, फिर उसकी फ्राइंग। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे करना है और इंशाल्लाह बहुत मज़े का आपका बनेगा। जो लोग कहते हैं नहीं उसके हाथ का जायका नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ टाइमिंग और आपका तरीक़ेकार क्या है उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप सबका भी टेस्ट वैसा ही बनेगा जैसा आपको किसी का खा के मज़ा आता है। आप जब उसके टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका भी टेस्ट वैसा ही बनेगा। क्योंकि जब इंसान एक खाना चाहता है, मज़ा लेना चाहता है, तो उसको बनाए भी अगर मज़े से और जैसे वो बनाए वैसे को फॉलो करे, कॉपी करें तो इंशाल्लाह वैसा ही बनेगा मज़े का जैसा उसको खा के मज़ा आया। इसमें मैं टोटल कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, स्पाइसेस, चिकन, एग, पोटैटो ये सब कुछ डाल के जो है वो रख चुकी हूँ और आपके आगे आपके सामने मिक्स करने लगी हूँ। अच्छा जी, मिक्स जो है आपने ये पकड़ के यूँ नहीं करना है, यूँ नहीं करना है बिल्कुल भी। मैंने ग्लव्स इसीलिए यूज़ नहीं किया कि आपको दिखे कि हाथ की फ़ोर्स कितनी लग रही है, वो कैसे रोटेट हो रहा है। क्योंकि ग्लव्स में आप पोर्स जब नज़र नहीं आते तो ये भी नहीं जान पाते कि अगला बंदा कितनी फ़ोर्स लगा रहा है, क्या फ़ोर्स लगा रहा है। तो इसको ऐसे आपने फ़ोल्ड करते जाना है। स्पेशली जो आलू की चीज़ हो और जो चाइनीज़ सब्ज़ी के साथ आप बनाएं, यानी कि ये वेजिटेबल कैरेट और कैप्सिकम के साथ, तो इसको आप जेंटली फ़ोल्ड करें, सॉफ्ट हैंडेडली इसको डील करें। यूँ आप करते जाएं, इंशाल्लाह आपके सारे स्पाइसेस और सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छे से होगा और बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जितना आप दिल और टाइम लगाएंगे वो आपको उतना ही मज़ा देगी। क्योंकि आपने दिल से और टाइम लगा के ईच एंड एवरी स्टेप फॉलो करके उसके टिप्स एंड ट्रिक्स को समझ के फिर बनाया तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। अब ये सारा मटेरियल मैंने ही करना है समोसे में फिल, क्योंकि मुझे चाइनीज़ समोसा बनाना है। लेकिन इससे आप ये रोल्स भी बना सकते हैं, इससे आप कटलेट भी बना सकते हैं, इससे आप पोटैटो एंड वेजिटेबल नगेट्स भी बना सकते हैं। ये सब कुछ आप एक ही रेसिपी से इतनी सारी वेरिएशंस कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी, बड़ी आसानी से आपको हो जाएगा। अब इसमें अलग अलग क्या होता है, कटलेट, रोल एंड उस पर नगेट्स पे इन सब की कोटिंग्स का डिफरेंट होता है। मटेरियल आपके अंदर भी एक ही होना बेशक सेम है, तो आप जब इनकी कोटिंग्स डिफरेंट करते हैं ना तो फिर वो अलग डिश काउंट होती है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है ना वो एक नई डिश क्रिएट कर देती है, एक नई इनोवेशन हो जाती है। तो अब इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं आपको बताऊंगी कि पोटैटो नगेट्स और रोल्स की कोटिंग्स में क्या फ़र्क है और क्यों ये डिफरेंशिएट किया जाता है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और पूरे व्लॉग देखते रहिए, तो आपको देखिए इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें नॉलेजेबल मिलेंगी। और ये कैसे मुझे पता है, क्यों पता है, किस रीज़न से मैं इतनी नॉन हूँ इस चीज़ से, वो भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं इसको पूरा मिक्स करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या फॉर्म बनी है, किस तरह मिक्स हुआ ये। अब जी ये कम्प्लीटली डन हो चुका है, मैंने इसको मिक्स कर दिया है। बहुत ही सॉफ्ट हैंडेड, क्योंकि ये पोटैटो भी सॉफ्ट है, मैं कैबेज भी सौते कर चुकी हूँ, बाकी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी ब्लांच हो चुकी हैं, तो बहुत सॉफ्ट ये मटेरियल बन चुका है। तो ये देखिए मैं आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ, सारा आपको उठा के दिखाती हूँ मैं। ये देखें बिल्कुल इक्वली मिक्स हो चुका है। जैसे हमारे वो बड़ी दादी नानी या मम्माएँ नहीं कहती कि बेटा ऐसे सॉफ्टली हैंडेडली काम हो जाता है, तुम लोगों को पता नहीं क्यों कुकिंग मुश्किल लगती है, तो वो ऐसे हो जाता है कि उन्होंने फॉलो किया हुआ है कि इस चीज़ को कितनी फोर्सली हमने मिक्स करना है और उसकी फॉर्म कैसे रखनी है। आप इसमें देखें कि इसमें आपको बाकायदा देखने से पता लग रहा है कि ये पोटैटो का बना हुआ है। इसमें आपको कैबेज भी नज़र आ रही है, इसमें आपको वेजिटेबल्स भी नज़र आ रही हैं। सब इक्वली नज़र भी आएगा और इक्वली टेस्ट भी देगा जब आप ऐसे मिक्स करेंगे। इंशाल्लाह आप जब ऐसे मिक्स करके देखेंगे तो डिफरेंस खुद फील करेंगे कि पहले क्या टेस्ट आ रहा था और अब क्या टेस्ट आ रहा है। तो अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, मैं इसको फिल करती हूँ
तो समोसे जब बन जाएंगे तो वो फिर मैं आपको कम्प्लीटली दिखाती भी हूँ। तो जी नमाज़ पढ़ने के बाद इतनी ज़बरदस्त भूख लग गई कि पहले खाना खाया और फिर उसके साथ साथ ही मैंने ये समोसों का काम शुरू कर दिया। समोसे फिल किए हैं, लेकिन ये देखिए जी मटेरियल बच गया और अब मैं इसके ना रोल्स बना रही हूँ। ये रोल पट्टी पड़ी हुई है, ये रोल बन रहे हैं। ये रोल बना रही हूँ आए। और मम्मा से मैंने फिर कहा कि अच्छा अब आप ट्रे में सेट कर दें, तो फिर इन्हें मैं फ्रीज़ कर लूँ और फ्रीज़ करने के बाद यानी कि फ़्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इनको मैं बॉक्स में पैक कर दूँगी। जो पहले भी किए हैं बॉक्स में पैक वो भी दिखाऊँगी और ये भी आपको दिखा दूँगी। तो ये था जी आज का व्लॉग, आज का दिन, आज की एक्टिविटीज़। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। खुदा हाफिज़ नासिर।